जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ये वही पॉइंट है जहाँ पर को आपके लिए 23वीं या 24वीं कड़ी थी। मेरे ख्याल से ये 25वीं कड़ी होनी चाहिए या 24वीं, जो भी है। थोड़ा मेरे संज्ञान से भी उतर रही है क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है। जगद्दा वहाँ पे पहुँच गए। देखिए, हम लोग कैप पहने रहते हैं इस कारण से कि ये देखिए, ये मकड़ी का जाल दिख रहा होगा आपको। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, हाथ में थोड़ा हथियार है। एक मिनट, थोड़ा सा खुजली भी लग रही है अभी यहाँ पर को। ये देखिए, तो जूम करके देखिए, ये मकड़ी का जाल दिख रहा है ना आपको। ये ठीक आँखों पे ना है, इसलिए ये जो हम कैप पहनते हैं ये नज़दीक पे होता है, कभी कभी दिखता नहीं है तो आँखों में लग जाता है। तो इसीलिए ये कैप पहनने से हम इससे बच जाते हैं जी। ये देखिए, हथियार रखा हुआ है और ये सैनिटाइज आदि का है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हम लोग ये जैसे कैप पहने रहते हैं ये, तो ये इससे क्या है कि बचाव रहता है जी। तो यहाँ से आके चलते हैं। तो अब देखिए, अंधेरा भी लगा। अब जैसे इसको मैंने हटा दिया है, इसको ये हथियार से ये हटा दे रहा हूँ मैं। अपनी कोशिश ये रहती है कि हाथ में कोई लकड़ी हथियार हो तो इसको हटा देना चाहिए, दूसरे आदमी को सुविधा मिल जाए। तो इसलिए अक्सर होने के लिए तो मंदिर में गोल वो तिरछी टोपी हम लोग पहनते हैं, जो मंदिर में अक्सर आप देखते होंगे हम लोगों को, पंडित जी लोगों को पहने हुए। किंतु इस समय पे यात्रा के दरमियान इस टोपी की, तो ऐसे जंगली रास्तों में यह सर्वोत्तम टोपी मानी जाती है कि आगे से कोई मकड़ी का जाल होगा तो वो कैप में लग जाएगा और आसानी से आँखों के आगे चश्मा आदि या उसमें मुंह में नहीं लगेगा। ये जैसे ये लगाई, ये यहाँ पर तक आ गया अभी, ऑटो तक यहाँ पर का जाल ये रहता है, तो बचाव हो जाता है। टीका चंदन लगाए रहते हैं, उसमें फंस जाता है, हटाते समय टीका चंदन दाएं बाएं हो जाता है, या बहुत सी अन्य चीज़ें रहती है। ये बिल्कुल घना हो रहा है। तो स्पॉट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं चारों ओर। आपको अभी इन्हीं जंगलों से हम कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले ने चाह तो अच्छे अच्छे एपिसोड देंगे और कई ब्लॉग्स में जगहों को साफ करते हुए दिखाया जाएगा कि जो सूखी बेकार जगह चीज़ें हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। और वहाँ पर से आपको बहुत अच्छे व्यू, जो कि संभवतः बहुत कम ही आप लोगों ने देखे हों, और ऑफिस में से तो आप हमें रोज़ ही देखते। अब वो तो मजबूरी होती है समयाभाव के कारण। तो इस वर्ष तो वैसे भी आप लोगों के लिए हम बहुत कम ही एपिसोड ला पाए हैं। पुरानी एपिसोड ही आप लोग पिछले 7-8 साल के देखते हैं और कंटिन्यू फ़ोन करते हैं, क्योंकि चीज़ वही रहती है, उपाय वही हैं। 100 वर्ष, हज़ारों वर्ष तक उपाय तो वही रहने, हज़ारों वर्षों से वही चलते आए, वही रहने। फिर हमारा प्रयास रहता है कि नई नई जानकारी, ग्रह परिवर्तन आदि या कुंडली विश्लेषण आदि, जो और भी बहुत सी, ज्योतिष तो समंदर है, न्यूमरोलॉजी आदि का बहुत सी चीज़ें हैं लाने की। अब उसके लिए समय और स्वयं अध्ययन बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब वो भी तब जाके वो चीज़ें आप लोगों के लिए आती हैं। उसके लिए चाहिए होता है समय, तब धीरे धीरे समय बनेगा, आप लोगों के लिए आएंगी। और जो संक्षिप्त चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के लिए लाते हैं, आप देखते हैं, फ़ोन करते हैं। उसी कुंडली विश्लेषण का परिणाम आज ये है। ये आप ही लोगों के द्वारा जो मुझे धन दिया गया है, समझो कि किसी ने कुछ दिया, उसका एक भी अंश इसमें लगा हुआ है। तो परिणाम आपको अवश्य ही शिव जी के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा अवश्य प्राप्त होगा ना। जिन व्यक्तियों द्वारा भी कुंडली विश्लेषण आदि आज तक मुझे दिखाया गया या देखा गया, जिन लोगों ने भी एपिसोड देखे, श्रद्धापूर्वक देखे, शिव पे आस्था रखी, सनातन पे आस्था रखी, भगवान विष्णु हमारे सभी देवी देवताओं पर आस्था रखी, तो उनका निहित ही अच्छा होगा। क्योंकि ये एक पावन स्थली है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा को देवभूमि कहा जाता है, और ये तो देव तपस्थली है। यहाँ तो पाताल में भी शिव जी रहते हैं, और ये मान के चले कि शिखर में भी शिव जी रहते हैं। लंब के ईश्वर, लंब माने सबसे ऊंचे, यानी कि ऊंचाई पे भी यहाँ शिव जी हैं।
आदि कैलाश, कैलाश पर्वत। आदि कैलाश कहाँ है? उत्तराखंड में ही तो है। हाँ, उत्तराखंड के आपके धारचूला विकासखंड में आपका आता है। दूसरा आपका ये लंबकेश्वर गंगोलीहाट विकासखंड में आता है। और पाताल भुवनेश्वर की विश्व प्रसिद्ध जो गुफा है कहाँ आती है? गंगोलीहाट विकासखंड में कोटेश्वर की गुफा है। कई गुफाएं हैं यहाँ, जहाँ पाताल में भी शिव जी हैं, शिखर में भी शिव जी हैं। लेकिन अब ऐसा है कि चीज़ों को बनाने में देखिए, ये वही विष्णु दीवार की बात कर रहा था, वहाँ से चली थी ये दीवार, अब ये यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ से फिर आगे को आपको शिव दीवार मिलेगी। अभी ऐसे स्पॉट है। अब कोई पर्यटक आए और अनुशासन, जहाँ अनुशासन टूटा तो फिर वो जगह फिर जगह नहीं रह जाती है। फिर उस जगह का दुरुपयोग का दुष्परिणाम आने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है। अब ये तो कलयुग है। अभी देखिए ये आपके सामने है, ये मकड़ी का जाल देख रहे हैं। ये किसी व्यक्ति के आ जाए तो ये बिल्कुल कहाँ तक पहुँचेगा। तो इसीलिए ये कैप या जो हम डंडे आदि अपने साथ रखते हैं तो इससे बचाव होता है, पहनते हैं जो, तो इसलिए पहनी जाती है ये। और वहाँ मंदिर में जाकर हम सही तरीके या ऑरेंज कैप के साथ पूजा पाठ या वाइट कैप इसके साथ या कैप के साथ पूजा पाठ किसी के भी साथ की जा सकती है। क्योंकि किसी भी मंदिर में रुमाल आदि अवश्य सर में रखना चाहिए। अगर नहीं रख सके तो सिक्का जिसके पास है आदि, या श्रद्धा सबसे बड़ी है, श्रद्धा। मैं इन चीज़ों के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ को मानता हूँ कि आपका मन पवित्र है। मन में किसी प्रकार का कोई कूट कपट आदि नहीं भरा है। आप लोगों की भलाई सोचते हैं कि देखिए अपने लिए तो सब सोचते हैं, ये तो स्वाभाविक है। अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता तो ये मान के चले कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं होती है ना। और वो 99% रहती है। 1% वो सोचता है, समाज में आ जाने के बाद सोचता है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वो हर व्यक्ति के दिल में रहता है, क्योंकि वो समय के साथ आपके साथ भी गएगा, मेरे साथ भी गएगा, हाँ भाई फलाना है। लेकिन वो सिर्फ क्या है कि जो कुदरत द्वारा 24 घंटे हमें दिए गए हैं, जो फालतू का समय उसके बाद लोगों के लिए बचता है, वो उसी समय पे वो बातें करता है। बाकी समय वो अपने परिवार आदि में ही व्यस्त रहता है। लेकिन इंसान वो है जो वो फालतू समय में परिवार के लिए सोचता है और बाकी समय में और दुनिया के लिए सोचता है या किसी अन्य चीज़ों के लिए चिंतित रहता है। अपने सनातन, अपने कल के लिए और अपने पूर्व के इतिहास के लिए, अपने बुजुर्गों के द्वारा, अपने आज के लिए कि उनके द्वारा क्या हमारे लिए किया गया था और कहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं, या क्या हमारा इतिहास रहा हुआ है, क्या हम कर सकते हैं, किस स्थिति में हम हैं। इन चीज़ों का जो अनुसरण करता है तो मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति थोड़ा आगे जाता है। और ऐसा व्यक्ति आगे नहीं, बहुत ही आगे जाता है। ये ख्याल मेरे भी पहले ने कभी नहीं था। मैं भी ज़िंदगी की भागदौड़ में उलझा हुआ था। किसी की कैसी भागदौड़ रहती है, किसी की कैसी भागदौड़ रहती है, तो हमारी भी कुछ भागदौड़ें थी। अब जाके अब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पे ले आई है 40+ के, अब लगभग हम भी हो चुके हैं। तो अब लगता है कि ज़िंदगी के आधे साल 50% हमने भी गुजार लिए हैं। बचे 50% कुछ ऐसा कर लिया जाए कि अब कुछ शांतिपूर्वक भजन कर लिए जाएं भगवान के, और कुछ नेक कर लिया जाए, अपना भी गुजारा बसर हो जाए। और थोड़ा कुछ ऐसा हो जाए कि जाते समय ऐसा लगे कि यार कुछ गए तो कुछ ऐसा करके गए कि यार जहाँ भी जाएंगे तो ऐसा है कि ठीक ठाक ही जाएंगे ना। क्योंकि मरते समय कहते हैं कि जैसा हमारे पढ़ने में शास्त्र द्वारा है, देखिए फिर मकड़ी का जाल, कि व्यक्ति को अपना सब याद आता है और व्यक्ति उस समय पे पूरा बचपन से लेके पूरा उसकी पूरी स्मृति याद आ जाती है कुछ क्षण के लिए। तो उसमें पे वो इतना भयभीत हो जाता है, कहते हैं कि उसको पूरा जब यम के गण आते हैं। और जिस व्यक्ति ने अच्छा किया होता है वो खुशी खुशी कहता है यार वाकई आज मेरे काम आया। तो जो पिछले 50 सालों में होने के हमने बहुत अच्छाई की है, लेकिन फिर भी भरपाई कर लेनी चाहिए। शायद कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई न कोई है, आगे कोई आवाज़ आई, कोई ऐसी आवाज़ आई, क्या तो कोई व्यक्ति की आवाज़ आई या किसी जंगली जानवर की आवाज़ आई। अरे आदमी की आवाज़ है। अरे कोई मंदिर से आ रहे हैं। अरे घास काटने आए हैं। अरे बहुत अच्छी बात। आजकल कौन आता है वो
लेकिन आना चाहिए, वाकई आना चाहिए। देखिए श्रद्धालु लोग मंदिर भी जाते हैं और आजकल लोगों ने आना छोड़ दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात ना। जय सिया राम महाराज, जय सिया राम, बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसे ही साफ़ सफाई होने वाली भी लोगों ने पलायन कर दिया है, फिर भी देखिए हमारे ये लोग वह यहीं से पालतू जानवरों को पाल कर अपना गुजारा बसर करते हैं। देखिए ये हमारी माताजी बहनें लोग यहाँ पर कोई आपके सामने है, ये हमारे भाई साहब लोग हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं घास काटा है इन्होंने बिल्कुल। ये हम लोगों का ही जंगल है, इसी चीज़ के लिए है। अगर जब ये लोग काटेंगे थोड़ा सा यहाँ पर को आदमी की दृष्टि बनेगी दूर दूर तक ना। अब थोड़ा सा अब ये है कि जंगल है, अभी अकेले हुए अगर यहाँ पर को जो पलायन हो चुका है, अगर वो पलायन नहीं होता तो संभवतः लोग में एकजुटता होती। जो ये कांटे आदि दिख रहे हैं, ये कांटे आदि साफ होते। जो ये रास्ते आज हम सफाई अभियान चला रहे हैं, ये नहीं चलाना पड़ता, ये लोग जागरूक होते और कहीं ना कहीं जो काम जिला पंचायत या आदि शासन प्रशासन का है उसके लिए कोई व्यक्ति जागरूक आदमी वहाँ तक पहुँचता। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। तो बहुत अच्छी बात है जी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ओखरानी की झाड़ा पानी, बिल्कुल हमारी ग्राम सभा में आते, मैं भी यही झाड़ा पानी का नीचे ओखलडूंगा से संबंधित हैं हम भी जी। हाँ बस ये थोड़ा सफाई अभियान चल रहा है, थोड़ा पत्थर तक पहुँचे थे। हाँ तो है नहीं बस ये थोड़ा हमारे चाके जगद्दा लोग हैं, बस जगद्दा और मैं हैं, 2 लोग हैं बस। और कौन आ रहा महाराज, कौन आता है भले काम में ना? अरे कोई नहीं आता महाराज। पिछली बार कब किया था? अरे कहाँ किया था महाराज, सदियों से नहीं हुआ है यार। हाँ अब यार इसको तो पिछले 25-30 सालों से मैं भी गया, आज तक कभी किसी ने नहीं देखा हमारे झाड़ा पानी से लेके यहाँ तक। और अब यार यही तो बात है ना, फिर अब ये काम है, अब ये जागरूकता है ना, ये जागरूकता है। कुछ शासन प्रशासन का भी है, खड़ंचा तो बना है 2003-4 में ही बना था, शासन प्रशासन द्वारा, मतलब क्या कहते हैं स्वीकृत है इस सरकार द्वारा। अब इसके लिए योजनाएं भी आती होंगी, भाई एक श्रद्धालुओं का है, शिव जी का मंदिर सबका है, कोई हमारा तो नहीं है, नहीं ये आप लोगों का भी है नहीं है महाराज? गलत कह रहा हूँ तो बताओ। ये आपका भी है, खिरमांडे वालों का भी है, दसाईतल वालों का भी है, हमारा भी है, बडगल बनौली सब आते हैं यहाँ से। अब यार ये वहाँ से भी इसमें बढ़िया रास्ता हो, यहाँ से भी बढ़िया रास्ता हो, लोगों ने सोचना चाहिए। अब ये काम हो सकता है कि आशा का हो, ये काम हो सकता है ग्राम प्रधान का हो, ये बीटीसी मेंबर का हो, ये सदस्य का हो, या ये सामाजिक हम लोगों का भी तो हो सकता है। अगर वो लोग नहीं देख रहे यार, हम लोगों ने भी एक बड़ाट या एक हथियार पकड़कर कांटे माटे काट के हम सब जंगल को नहीं कर सकते, जंगल से हम घास काट लें, वहीं पर कोई कांटे को तिरछा कर लें, एक हमारी भी समझदारी होती है। उसके नजदीक का काटें, चलो दूर नहीं जा सकते हैं जंगली जानवरों से हमें। अब यार लोग भी हमारे यहाँ नहीं रहे और नहीं हम लोग जागरूक रहे, सबसे बड़ी बात ये है। अब बीच में मैं 2 दिन आया यहाँ, मैं भी लगभग पहले से आते जाते था, तो अब ऐसा ही रहा, बुद्धि की बात है, उसमें हमें भी ज्ञान कम आया होने के लिए मैं लगभग पिछले 4-5 साल से हूँ। तो 2 बार आया मैं, तो बिल्कुल हालत नहीं थी इस रास्ते की आने जैसी, मेरे 2 बार कपड़ों की हालत हुई। फिर मैंने ये जगद्दा से और भवानदा से कहा, भगवान सिंह जी हमारे थामा वाले यहाँ ऊपर पे रहते हैं आजकल स्कूल के बगल में ही, तो फिर वो लोग आए, तो उन्होंने 6-7 दिन 8 दिन उन लोगों ने किया, फिर 1 आध दिन मैं अकेले आया, फिर एक्स्ट्रा टाइम पे भी किया मैंने, फिर 1-2 दिन जगद्दा आ गए हैं ये, फिर आज ये जगद्दा ऊपर खड़े हुए हैं, तो ऊपर से भी दूसरे चरण का चल रहा, फिर अभी तीसरे चरण में और चलाना है। आप देखो ये पिरूल है, इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। कोई आदमी फिसल गया, मेरी मम्मी फिसल के हाथ पे उसका फ्रैक्चर हो गया, अभी 15 पहले कच्चा प्लास्टर का, अभी 15 दिन का प्लास्टर लगे पिथौरागढ़ में है। फिर अब क्या बात कर रहे हो यार महाराज? तो अब ये चीज़ें हैं, अब ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहने वाली बातें नहीं हैं। फिलहाल ये बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, ऐसा होना चाहिए। नीचे से भी ये रास्ता अगर ऐसे होता, ये मेरे को तिरछा करना पड़ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है ना इस तरीके से, क्योंकि जंगल है, क्योंकि इसका दुरुपयोग नहीं तो खाली सूखेगी, आग लगेगी, कितने देखो इसका नुकसान क्या होगा, कितने पशु पक्षियों के घोंसले होते हैं ही नहीं होते यार, कि जलेंगे वो नहीं जलेंगे, कितने पेड़ों को खाली नुकसान होने वाला, घास कटेगी, अच्छा हुआ ना, बहुत बढ़िया हुआ। यार पलायन हो रहा है, लोग यहाँ रहेंगे, यार डेयरी खुलेगी, कोई फायदा तो मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर बहुत अच्छी बात है जी, खुश, बहुत अच्छा लगा मेरे को है। ठीक है भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं चलता हूँ, कभी भी आइएगा पूछ लीजिएगा उटारी जी करके जी। देखिए बहुत अच्छी बात, कितनी देखो खुशी की बात है, इनसे बढ़िया एक हौसला मिला है ना। जंगल है पहली बार, मतलब क्या कहते हैं देखने में इतने अभियान के दौरान ना, तो इस तरीके से अगर हमारे लोग जागरूक रहे, आए थोड़ा जंगल में, मतलब रहते काटे, और जो पलायन हुआ है, अगर जो लोग यहाँ से
चंद पैसों के लिए बाहर गए, अगर उन लोगों के लिए कुछ अभियान चलाए जाए तो उनके बच्चे लोग भी अगर एक एक गाय पालेंगे तो ये जंगल अपने आप धीरे धीरे साफ होगा। और कुछ अगर यहाँ पर मंदिर आदि में कोई भव्य बन जाता है मेरे इसका अनिल गुरुजी ब्लॉग से करके देख लीजिएगा। हाँ, अनिल गुरुजी ब्लॉग्स। हाँ, तो आपसे हम क्या बात करें, अगर यहाँ पर संसाधन बन जाए और ये मंदिर में अगर अच्छा अनुशासन के साथ अगर व्यक्ति यहाँ पर को मतलब मंदिर बन जाए, 3-4 रास्ते बन जाए और दर्शनीय स्थल बन जाए, लोगों की छोटी छोटी दुकानें और ये घास के जंगल आदि जो है लोग अपने आप काटेंगे, अपने आप सफाई करेंगे, तो छोटी छोटी दुकानें बनेंगी, दुग्ध डेयरियाँ बनेंगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कई चीज़ें रहेंगी इसमें जो बहुत से राज्यों में होता है कि भाई हमारे राज्य से बाहर जाओ, अपने राज्य में काम करो। बहुत से राज्यों में ऐसी दिक्कत ही नहीं है। और विशेष तौर पर हमारा उत्तराखंड और कई राज्य तो ऐसे भाई सोचने की ज़रूरत है, हर जगह बहुत कुछ है। किसी भी राज्य में कहीं भी भगवान ने, कुदरत ने सब कुछ बख्शा है, हर जगह पे बख्शा है। रेगिस्तान में भी कुछ न कुछ बख्शा है ना। अब लगा लिए जहाँ पानी नहीं निकलता वहाँ भी तो कुछ है। कुदरत की महिमा देखिए, जहाँ पानी निकलता वहाँ भी बहुत कुछ है। अब ये तो सोचने और समझने की बात है ना। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। शायद आप लोगों को भी आज पहली बार, मेरे ख्याल से हम लोगों को देखते देखते आप भी बोर हो गए होंगे। तो देखिए, ये कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। शायद शिव को यही मंजूर था। तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये सब हमारे ही क्षेत्र, हमारे ही गांव से संबंधित है। देखिए, मैं तो पिछले 4-5 साल से यहाँ पे किसी कारणवश हूँ, तो आप लोगों को बस इससे पहले मैं बाहर ही रहा, ज्योतिष आदि भी तो घर में हमने बचपन से ही सीखा और नियमित तौर पे करते रहे। किताबें आदि हम पढ़ते रहे, जहाँ जाते थे वहाँ पढ़ते थे और भगवान की कृपा से दिमाग काफ़ी अच्छा था। बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में आज भी फिट हैं, कुछ तो ऊपर लगभग निकल गई हैं हमारा, क्योंकि आजकल तो न्यूरो, इससे पहले कई चीज़ें लिया, न्यूरो का इलाज करते करते लगभग ये मान के चलिए कि 4-5 जनवरी से आज इतना समय हो चुका है, लगभग अगस्त 7 महीने हो गए हैं। अभी 20-25 दिन बाद फिर जाना है। तो अब तब थक चुके हैं ज़िंदगी से, तब अब बहुत कम और बहुत अच्छा। और अच्छा का अर्थ क्या है कि कुछ नहीं, बस जो है जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ ऐसी कि जो कि कम हो और बहुत ही लाभदायक हो। ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए अवश्य लेके आएंगे। और फिलहाल देखिए, उस दिन रास्ते का आज वो टहनी उस दिन काटने से बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर तक का और नीचे को भी लगभग पूरा दिख रहा है। अब जगद्दा के लगभग हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इन व्यक्तियों को देख के थोड़ी खुशी मुझे भी महसूस हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि देखिए आए ये कितना अच्छा लगा। इसी तरीके से लोग आते तो आज ऐसी हालत नहीं होती है। देखिए, खुला स्थान है ना, यहाँ पर को अगर कुछ बढ़िया तरीके से छोटे टेंट लगा दिए जाएं या कोई कैफ़े आदि बना दिया जाए, चलते। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत आगे भी ले जा सकती है और जो हमारी अच्छी चीज़ों को ख़त्म भी कर सकती है ना। बनी हुई चीज़ों को 1 नंबर से 10 नंबर क्या 100 नंबर पे भी ला सकती है। और अनुशासन ही वो चीज़ है जो 100 नंबर से हमें 1 नंबर पे भी ला सकती है। जीता जागता उदाहरण बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जागो भारत जागो, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई ना। तो सफाई का अर्थ क्या है कि उसका अर्थ यही नहीं है कि आप अपने घर में ही झाड़ू लगाएं, अपने अगल बगल ही झाड़ू लगाएं। अरे खुद के अंदर भी झाड़ू लगाएं ना, अपने अंदर भी एक ऐसा झाड़ू लगाएं कि कुछ गंदगी अपने अंदर से भी भगाएं, कुछ गिले शिकवे अपने लोगों के साथ भी भगाएं, यानी उसकी भी सफाई करें। उससे कुछ बल मिलेगा, कुछ आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। एक दूसरे की बातों से ज्ञान मिलता है, उसी से कुछ हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। मैं
बहुत लोगों से फेस टू फेस और कॉल टू कॉल तो न जाने कितने लोगों से बात कर चुका हूँ। और तो ये मैंने बहुत देर में सीखा। एक दिन में तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं होता है। पेड़ भी लगाते हैं तो कई समय बाद नेचुरल तौर पे फल खाते हैं। अब आज का आर्टिफिशियल तौर पे एक दिन की छोटी लौकी इंजेक्शन लगा के बड़ी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन नेचुरल तौर से लौकी को बड़ा होने में समय ही लगेगा और उसकी पावर जब जो होगी वो एक दिन के इंजेक्शन वाली 100 लौकियाँ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो वही चीज़ है। पहले खुद को भी, जिस दिन हमारे अंदर से सफाई होगी तो हमारी समझो कि सब जगह सफाई हो गई। खाली बाहरी सफाई से कुछ नहीं है। तो ये अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं और खुद बाहरी सफाई का ढोंग कर रहे हैं। ये भी फिलहाल ये ढोंग वोंग कुछ नहीं है। ऐसा ढोंग होता तो ये काम मेरा थोड़ी था। ये तो पिछली बार मैं 2 बार आया, अच्छे खासे कपड़े पहने थे मैंने कहा यार ऐसा है, बाहर से लोग बात बहुत कुंडली देख के वो देखता ही हूँ मैं, ऑनलाइन आता ही है कौन सा, तो इसमें ज़्यादा वो लगना है। इतने सालों से लगातार आ ही रहा है और यार बचपन से हमारी आस्था रही है। कोई नहीं, क्या है ऐसे तो मैं एक अभियान, अब लोग ही नहीं मिलने वाले हुए, फिर मेरे मन में विचार तो फिर कहीं और अच्छा आने लगे। उस दिन के बाद जब से देखो शिव की कृपा ऐसी होती, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना पुराने रास्तों को जो है, जो शॉर्ट रास्ते थे, अगर अच्छे लोग मिल जाए वहाँ अच्छे तो, और टेंट आदि स्लीपिंग बैग उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, और एक अभियान चलाया जाए 10-10 15-15 दिन का, उनको भी छुट्टी दी जाए और जहाँ मिले रात को 4 बढ़िया जगह वहाँ अपने टेंट लगाए और उसके बाद खाना पीना बना के वहीं से अगले दिन से अभियान आगे को शुरू। और आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग्स, लेकिन ऐसे के लिए यहाँ के लोग बिल्कुल तैयार नहीं। ना सिर्फ सेवा हुई है एक प्रकार की जनहित सेवा। अगर आप लोगों में, हमें इसके लिए कई व्यवस्थाएं हैं। अब ये इसके लिए थोड़ा 4-5 महीने लगेंगे थोड़ा पैसा एकत्रित आदि करने में, लेकिन योजना बनती है। अब वही सरकारी योजना तो ऐसा होता है, कई योजनाएं बनती हैं, अमल में आती है, समय लगता है। वैसे यही योजना हुई। अब इसमें हम तो तुरंत भी अमल में ले आए, धन और आदमी मिले। तन मन धन, मन तो हमारा है, बात है तन की। 1 तन से करेंगे क्या, 1 तन तो दिमाग लगाएगा, बाकी 7-8 तन और एक्स्ट्रा भी तो चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक तो हमारे अपने निजी चैनल का काम होगा और दूसरा इस ब्लॉग्स का खुद हम भी तो सेवा करेंगे और व्यवस्थाएं करेंगे। तो धन भी, चलो धन की व्यवस्था के लिए निजी ब्लॉग आदि हमें दे देगा। कुछ समय बाद हो सकता है यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आने लगे तो ऊपर वाले की कृपा से वो भी पूरी हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जब शिव कृपा हो, अब आने वाले व्यक्ति भी शिव के माध्यम से ही आएंगे। यहाँ तो मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का मैंने अपना सर्वेक्षण किया, अब देखिए आपके लिए कितना 23-24 मिनट का एपिसोड तो बन गया, लेकिन एक बहुत मज़ेदार एपिसोड भी बन गया, ये मान के चलिए। मुझे थोड़ी स्पीड मुझे लगता है बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये गड्ढा पत्थर से आगे, क्योंकि उस दिन हम वो दीवार नहीं थी, वो विष्णु दीवार ही थी, ये शिव दीवार आनी चाहिए। यही था वो पत्थर, ये गड्ढा यहाँ से आगे निकल गए। देखिए आपको ध्यान होगा, मैं वही कंफ्यूज में हूँ। इसी रास्ते गए थे जगद्दा, देखिए आ गया ध्यान आपको। अब यहाँ से आगे को जगद्दा ने, इस पत्थर पे हम बैठे थे, जगद्दा यहाँ से आगे को करते हुए गए हैं। यहीं पे मिलेंगे जगद्दा हमें। ये वो पत्थर है, ध्यान से देखिए आप, यहीं पर बैठे हुए मिले थे हम आपको उस दिन। ये है ना ये पत्थर। अभी जगद्दा देखिए हमें आगे मिलेंगे। कितना बढ़िया कर रखा है जगद्दा ने, देखिए उस दिन कहाँ किया था ये। आप उस दिन का वीडियो एपिसोड चेक कर लीजिएगा और आज का कार्यक्रम भी देख लीजिएगा। महाराज शिव सेवा दिल से होती है।
जगद्दा जरूर पारस्परिक लेते हैं, क्योंकि वो लेकिन सेवा दिल से है, क्योंकि मेरे प्रति वो उनको पता है कि गुरु जी का व्यवहार कैसा है, गुरु जी किस तरीके के व्यक्ति है। थोड़ा मुँह फट जरूर है, मुँह के सामने बोल देते हैं है ना, लेकिन बिल्कुल सत्य बोलते हैं। ये जगद्दा ने भजन भी चल रहे हैं, जगद्दा के सुने। ये देखिए इस तरीके से कितना सुंदर बना रखा है। वाह रे वाह। अवश्य ही शिव शंकर का फल हम कौन होते हैं, हम तो पारस्परिक देने वाले होते हैं, फल तो देते हैं भोलेनाथ। नमस्कार नमस्कार जगद्दा, आनंद आ गया यार जगद्दा। कैसे है जगद्दा? बस तो जगद्दा को आपने देख लिया। देखिए जगद्दा किस तरीके से सूखी टहनी जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, देखिए काट रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में जगद्दा से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, फिर आगे को थोड़ा मैं आगे कुछ हेल्प करूँगा जगद्दा की, क्योंकि अकेले लोड पड़ जाता है, अकेले व्यक्ति है। तो फिर आपके लिए आगे की एपिसोड का हम कड़ी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए ये होती है, इसे कहते हैं कलाकारी। कितनी दूर दूर तक अब यहाँ का प्राकृतिक दृश्यों का ये आपको तीसरे चौथे चरण में हम अवश्य दिखाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। ये ना जय श्री राम से तो हम और कह लेंगे एक बार। ये इसके भीतर आप देखिए, इसके भीतर ये ऐसे स्पॉट है, अगर हम इनके भीतर थोड़ी सी सफाई करके एपिसोड बनाएं और बढ़िया, ये सब सूखी हुई हैं ना, बहुत अच्छी जगह है। तो ठीक है, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।